फ्रेंड्स, वेलकम ऑन इंग्लिश एक्सप्लोरेशन यूट्यूब चैनल। आज अपन पढ़ेंगे टेंस। टेंस का मतलब होता है टाइम। तो फ्रेंड्स, जो इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें वीडियो को और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। आज अपन टेंस की टेंशन ख़त्म करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहिए और वीडियो को पूरा देखें, आपको टेंस समझ में आ जाएंगे। बात कर रहे हैं टेंस की। टेंस का मतलब होता है टाइम। टाइम 3 प्रकार का होता है, आपको पता ही है। एक तो जो टाइम अभी चल रहा है, एक टाइम जो चला गया और एक टाइम जो आने वाला है। तो जो चल रहा है उसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। जो टाइम अभी चल रहा है उसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल जिसको बोलते हैं हिंदी में। और जो टाइम चला गया उसको बोलते हैं पास्ट टेंस, जो निकल चुका है। जो टाइम अभी, जो 5 मिनट पहले जो टाइम चला गया, अभी जो बोल रहे हैं इससे जो पहले जो टाइम चला गया उसको बोलते हैं पास्ट टेंस। और बात कर रहे हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर का कोई टेंस नहीं होता है, फ्यूचर का टाइम होता है। जो टाइम आने वाला है उसको बोलते हैं फ्यूचर टेंस। तो फ्रेंड्स, बात क्लियर हो गई है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। जो टाइम चला गया है वो पास्ट टेंस है, जो टाइम चल रहा है वो प्रेजेंट टेंस है और जो टाइम आने वाला है वो फ्यूचर टेंस है। तो इस बात को आप ध्यान रखना। दूसरी बात करते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के भी सब पार्ट होते हैं, जिसमें एक तो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। वैसे ही इन तीनों का अलग अलग होगा। पास्ट का सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। उसके बाद वैसे ही फ्यूचर का होगा सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो फ्रेंड्स, अब इनको वन बाय वन अपन समझने की ट्राई करते हैं। सबसे पहला है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के अंदर सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है, वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। एस या ई एस जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो एस या ई एस आएगा, और जब प्लूरल सब्जेक्ट हो तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं, ही गोज़ टू स्कूल। ही क्या है, या सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ही के अकॉर्डिंग या गोज़ आया है, और प्रेजेंट टेंस है सिंपल का, इसलिए गो की फर्स्ट फॉर्म गो आई है और एस के साथ एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट टू स्कूल, जिसको अपन अदर्स भी बोल सकते हैं। तो ये था सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसके बाद बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जारी, जो काम अभी भी चल रहा है, ठीक है, जो कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो कंटिन्यूस का मतलब आईएनजी, हमेशा ध्यान रखना, कंटिन्यूस का मतलब होता है आईएनजी। कंटिन्यूस से मतलब आईएनजी फॉर्म होगी, इस बात को हमेशा ध्यान रखो। चाहे प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस हो, चाहे पास्ट का कॉन्टिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस हो, चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो और चाहे नॉर्मल कॉन्टिन्यूस हो, आईएनजी कॉन्टिन्यूस मतलब आईएनजी होगा ही होगा। तो बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज एम आर, जिसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी प्लस होगा ऑब्जेक्ट। तो आई एम गोइंग टू स्कूल, एग्जाम्पल देख लिया अपन ने, आई एम गोइंग टू स्कूल। यहाँ आई सब्जेक्ट है, एम यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद आईएनजी फॉर्म है, और उसके बाद टू स्कूल है। तो आई एम गोइंग टू स्कूल। तो इसको ध्यान में रखना है, यह है प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस टेंस। उसके बाद बात करते हैं अपन परफेक्ट टेंस की। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट का मतलब मैंने आपको पहले एक वीडियो डाल रखा है, 3 गोल्डन रूल ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश के 3 गोल्डन रूल, उसके अंदर मैंने बताया था कि हैज है, परफेक्ट का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, परफेक्ट का मतलब हैज हैव हैड होगा और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से जाके देख सकते हैं।
उसके बाद अपन बात कर रहे थे परफेक्ट टेंस की, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट होगा। तो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ही हैज़ गॉन टू स्कूल, ही हैज़ गॉन टू स्कूल। हैज़ किसके अकॉर्डिंग आया है? ही के अकॉर्डिंग। ही यहाँ सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर के अकॉर्डिंग हैज़ आया है। हैव का सिंगुलर हैज़ होता है, हैव के साथ एस या ई एस ऐड हो जाता है तो हैज़ हो जाता है। और ही हैज़ गॉन टू स्कूल, तो इसको ध्यान रखना है। उसके बाद बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर सब्जेक्ट के साथ हैज़ हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, मैंने बताया था। तो बीन या बी वॉज बीन की थर्ड फॉर्म है बीन, तो ही हैज़ बीन, तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन। फिर कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट के साथ कॉन्टिन्यूस है, तो कॉन्टिन्यूस के अंदर मैंने बताया था कॉन्टिन्यूस का मतलब आईएनजी होता है, तो बीन के बाद आएगा आईएनजी प्लस सिंस या फॉर। सिंस या फॉर टाइम वर्ड है। सिंस होता है निश्चित समय के लिए और फॉर होता है अनिश्चित समय के लिए। सिंस फॉर पॉइंट ऑफ टाइम एंड फॉर इज फॉर पीरियड ऑफ टाइम। टाइम पीरियड के लिए फॉर होगा और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस होगा। उसके बाद होगा ऑब्जेक्ट। तो अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ही हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2018, वो 2018 से स्कूल जा रहा है। ही के साथ हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आईएनजी, तो हैज़ बीन और कंटिन्यूस के अकॉर्डिंग गोइंग, फिर टू स्कूल, फिर सिंस आया 2018 के अकॉर्डिंग, सिंस 2018, तो ही हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2018। तो फ्रेंड्स ये थे प्रेजेंट का सिंपल, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट का परफेक्ट, प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। उसके बाद बात करते हैं इसी प्रकार पास्ट का। तो पास्ट का सिंपल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ही गो की सेकेंड फॉर्म होती है वेंट, ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गया। ही वेंट टू स्कूल, सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें याद रखना सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो अपन ने पढ़ा था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ही गोज टू स्कूल। और सिंपल पास्ट टेंस एक ऐसा टेंस है जिसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है और किसी भी टेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज नहीं होगी। सिर्फ एकमात्र ऐसा टेंस है सिंपल पास्ट टेंस जिसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी और किसी में नहीं होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। वर्ब की सेकंड फॉर्म है इसका मतलब वो सिंपल पास्ट टेंस है और कोई सा भी टेंस नहीं है। ही वेंट टू स्कूल। उसके बाद बात करें अपन पास्ट का, तो पास्ट का कॉन्टिन्यूस पढ़ रहे हैं अपन। पास्ट का कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस पढ़ा था। कॉन्टिन्यूस मतलब आईएनजी फॉर्म। प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस में अपन ने पढ़ा था सब्जेक्ट इज एम आर वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या होगा सब्जेक्ट वॉज वर आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। आई वॉज गोइंग टू स्कूल, आई के अकॉर्डिंग वॉज आया है और गोइंग टू स्कूल आया है, तो मैं स्कूल जा रहा था। तो ये पास्ट का कॉन्टिन्यूस टेंस है। उसके बाद अपन बात करें परफेक्ट की, तो पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में अपन ने पढ़ा था कि परफेक्ट का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। हैज़ हैव हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये अपन ने गोल्डन रूल के अंदर पढ़ा था। तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ ध्यान रखना पास्ट है। पास्ट की अपन जैसे हैव हैड हैड ये थर्ड फॉर्म होती है, तो हैव हैड हैड इसकी तीनों फॉर्म होती है। तो हैड के बाद अपन बात करें तो हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ही हैड गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुका था। ही हैड गॉन टू स्कूल, और वह स्कूल गया था, इसमें भी वही होगा। उसके बाद बात करते हैं अपन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ा था, उसी के जैसा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सिर्फ फर्क इतना है, वहाँ हैज़ हैव था, यहाँ पे हैड होगा। तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। तो ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 5 years। तो एग्जाम्पल है ही के अकॉर्डिंग हैड आया है,
तो यहाँ पे पास्ट में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि हैड ही है तो हैड ही लगेगा। ही हैड, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने बोला था तो बीन आएगा। उसके बाद कॉन्टिन्यूस के लिए आईएनजी फॉर्म आती है, कॉन्टिन्यूस मीन्स आईएनजी, तो ही हैड बीन फिर आईएनजी। उसके बाद सिंस या फॉर, यहाँ पे फॉर आया है क्योंकि फॉर यहाँ पे 5 ईयर्स हैं जो क्या है अनिश्चित का मतलब एक टाइम पीरियड है। 5 ईयर्स क्या है, टाइम पीरियड है, पीरियड ऑफ टाइम है। तो ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 5 ईयर्स, 5 साल से वो स्कूल जा रहा था। उसके बाद अपन बात करें तो ये परफेक्ट का कॉन्टिन्यूस पास्ट का हुआ। अब बात करें फ्यूचर की। फ्यूचर का मतलब जो आने वाला टाइम है। फ्यूचर का अपन सिंपल पढ़ते हैं तो सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस अपन ने पढ़ लिया था, उसके बाद पास्ट सिंपल पढ़ लिया था। अब बात करते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस की। तो सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर सब्जेक्ट विल, फ्यूचर का मतलब विल या सेल होगा। विल या सेल है मतलब फ्यूचर है वो। तो सब्जेक्ट विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने आपको मॉडल का बोला था, गोल्डन रूल के अंदर पहला गोल्डन रूल था मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो विल और सेल को मॉडल भी कंसिडर किया जाता है। तो विल और सेल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ये मैंने आपको बोला था। तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो ही विल गो टू स्कूल, ही के अकॉर्डिंग विल आया है और विल एक मॉडल है तो विल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ही विल गो टू स्कूल, वह स्कूल जाएगा। उसके बाद अपन बात करते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस की। किसकी? फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस टेंस। कॉन्टिन्यूस मीन्स आईएनजी होता है, मैंने आपको दोनों टेंस प्रेजेंट और पास्ट के अंदर बताया था। कॉन्टिन्यूस मीन्स आईएनजी। तो सब्जेक्ट विल या सेल प्लस बी फिर आईएनजी फॉर्म। तो विल और सेल के बाद मैंने हमेशा बोला था बी हो मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो बी या बी वॉज बीन, तो बी यहाँ पे क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। तो विल और सेल के बाद बी और आईएनजी के फॉर्म कंटिन्यूस के अकॉर्डिंग आईएनजी होगी। तो आई सेल बी गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँगा। ठीक है, तो आई सेल बी गोइंग टू स्कूल। आई के अकॉर्डिंग सेल आया है, सेल के बाद बी फॉर्म क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी विल और सेल के बाद। और उसके बाद आईएनजी कॉन्टिन्यूस के लिए आईएनजी होगा और उसके बाद टू प्लस स्कूल, ही आई सेल बी गोइंग टू स्कूल। अब बात कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर सब्जेक्ट विल या सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। परफेक्ट का मतलब मैंने बोला था हैज़ हैव हैड होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। परफेक्ट का मतलब हैज़ हैव हैड में से एक होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। लेकिन ये फ्यूचर का है तो फ्यूचर का मतलब विल या सेल, मैंने बोला था विल या सेल होगा। फ्यूचर मतलब विल या सेल, तो विल या सेल प्लस मैंने बोला था विल या सेल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहाँ हैव आया है और हैव हैज़ हैड के बाद मैंने हमेशा बोला था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर सब्जेक्ट विल या सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अपन एग्जाम्पल से देखें तो ही के अकॉर्डिंग विल आया है और विल के बाद मैंने बोला था हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो विल हैव आया है, अगर हैव यहाँ पे मान लिया तो परफेक्ट के अकॉर्डिंग हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो विल हैव के बाद थर्ड फॉर्म गॉन है, गो वेंट गॉन, तो ही विल हैव गॉन टू स्कूल, ही विल हैव गॉन टू स्कूल हो गया। तो इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद अपन बात करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, तो इसमें क्या होगा, देखो ध्यान रखो, फ्यूचर का मतलब विल या सेल, परफेक्ट का मतलब हैव और उसके बाद हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म तो बीन और कॉन्टिन्यूस का मतलब आईएनजी फॉर्म। तो स्ट्रक्चर को आप ऐसे नाम के अकॉर्डिंग देखो, नाम के अकॉर्डिंग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो फ्यूचर मतलब विल या सेल, विल या सेल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म आएगी हैव परफेक्ट के अकॉर्डिंग हैव आएगा और हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी बीन और कंटिन्यूस भी बोल रहा है तो कंटिन्यूस के लिए आएगा आईएनजी फॉर्म। उसके बाद सिंस या फ्रॉम, यहाँ पे फ्रॉम है, ध्यान रखना फॉर नहीं है। फ्रॉम कब आएगा मैं अभी बताऊंगा आपको। फिर प्लस ऑब्जेक्ट, तो ही के अकॉर्डिंग विल के अकॉर्डिंग फर्स्ट फॉर्म हैव, ही विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फ्रॉम 2015। इसका हिंदी में आप ट्रांसलेशन करते हैं तो ही विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फ्रॉम 2015।
तो वो 2015 से स्कूल जा रहा होगा, तो फ्यूचर में होगा, तो इसलिए इसका यूज से होगा। फ्रॉम मतलब से, 2015 से, तो फ्रॉम होगा। तो फ्रेंड्स ये थे टेंस जो आप